फैशन पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रहा है, लेकिन इसके साथ एक और चीज तेजी से बढ़ रही है, टेक्सटाइल वेस्ट। हर साल लाखों टन पुराने और बेकार कपड़े कचरे में बदल जाते हैं, लेकिन पुणे की एक पहल इन्हीं कपड़ों को खूबसूरत प्रोडक्ट्स में बदल रही है। इससे न सिर्फ पर्यावरण को राहत मिल रही है, बल्कि सैकड़ों महिलाओं के हुनर को नई पहचान और रोजगार भी मिल रहा है। आइए देखते हैं ये दिलचस्प पहल। बदलते लाइफस्टाइल के इस आधुनिक दौर में हमारा फैशन जितनी तेजी से बदल रहा है, उतनी तेजी से हमारे पर्यावरण पर कचरे का बोझ बढ़ रहा है। हर साल कपड़ा फैक्ट्रियों से बचने वाले कतर और इस्तेमाल के बाद फेंक दिए गए कपड़ों से करीब हमारे देश में ही हर साल 70 लाख टन से ज्यादा टेक्सटाइल कचरा पैदा हो रहा है, जो पर्यावरण के लिए एक समस्या है। इसके लिए देश भर में इसे रिसाइकिल करने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पुणे में भी एक ऐसी ही अनोखी पहल की जा रही है, जहां पुराने और बेकार कपड़ों को नया जीवन दिया जा रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कुर्ता है, ये पुराने कपड़ों से बनाया गया है, यूज्ड मटेरियल से बनाया गया है। तमाम सारी ये जो देख रहे हैं ना आप, ये चीजें इन्हीं सब से बनाई गई हैं। जी हाँ, जो कपड़े कभी बेकार और कबाड़ समझकर फेंक दिए जाते थे, यहाँ उन्हीं को रिसाइकिल करके आलीशान होम डेकोर प्रोडक्ट्स, खूबसूरत मेजपोश, हैंडबैग्स, डिजाइनर कुर्ते और बेहद आरामदायक पारंपरिक रजाइयाँ तैयार की जा रही हैं। पहली नजर में इन्हें देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि ये वेस्ट मटेरियल से बने हैं, लेकिन इस पूरे बदलाव के पीछे और इसे हकीकत बनाने के पीछे ग्रामीण भारत की उन हुनरमंद महिलाओं के जादुई हाथ हैं, जो पीढ़ियों से इस सिलाई बुनाई की कला को जानती हैं। इन सब के पीछे हैं नीरज बोराटे, जिनका मकसद साफ है कि पुराने कपड़ों को लैंडफिल में जाने से रोकना और उन्हें नई पहचान देना। इंडिया में 78 लाख टन्स ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट अभी जनरेट हो रहा है। उसमें से 50% जो है वो पोस्ट कंज्यूमर है। पोस्ट कंज्यूमर मतलब साड़ी है, ओल्ड टी शर्ट्स है, शर्ट्स है, बच्चों के कपड़े हैं। तो उसका क्या है कि उसका हम लोग कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पे भेज दो। उससे हम लोग अलग अलग तरह से क्विल्ट्स बनाएंगे, होम टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ बनाई जाने वाली सबसे अनोखी चीज है रजाई, जिसकी मांग ज्यादा है। यहाँ पुरानी साड़ियाँ और कपड़ों के टुकड़े को इकट्ठा करके छांटा जाता है और ग्रामीण महिला कारीगर अपने हुनर से इन्हें खूबसूरत, मजबूत गोधड़ी और रजाई में बदल देती हैं। इस पहल से महिलाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं मिल रहा, बल्कि उनके पारंपरिक हुनर को भी नई पहचान मिली है। मेरे साथ 50 से 55 महिलाएं काम करती है और हम सब घर का काम देखकर ही यहाँ 2-4 घंटे जो बच जाते हैं, इस समय में हम ये सिलाई का काम करते हैं। शुरू में हमको आता नहीं था, तो हमें ट्रेनिंग में बहुत सारा सीख लिया, गांठ कैसे मारने, सिलाई कैसे करनी, सफाई कैसे काम से आना चाहिए, ऐसे सब सीखला। सिर्फ पुणे में ही नहीं, बल्कि इस काम से आज यहाँ 9 राज्यों में 350 से ज्यादा महिला कारीगर जुड़ चुकी हैं। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स 19 से ज्यादा देशों में निर्यात भी किए जा रहे हैं। लोग इस कला को सिर्फ सराह नहीं रहे, बल्कि बड़े चाव से खरीद भी रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है, ये हैंडमेड है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतने छोटे छोटे कपड़ों से, पुराने कपड़ों से इतने अच्छे से ये बनाते हैं। इस पहल से अब तक 10,000 से अधिक पुराने कपड़ों और फैक्ट्री से निकले फैब्रिक को लैंडफिल में जाने से बचाया जा चुका है, जो पर्यावरण संरक्षण में एक अहम योगदान है। और यही तो नए भारत की सोच है, जहां सस्टेनेबिलिटी, उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण एक साथ मिलकर भविष्य की नई कहानी लिख रहे हैं।